अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइफोज टैबलेट के बारे में। बाइफोज एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बाइफोज टैबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, यानी इसमें दो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि एम्लोडिपिन और वल्सार्टन शामिल है। अगर हम बात करें इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट एम्लोडिपिन की, तो एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, यानी कि हमारे जिस्म में कैल्शियम को इनहिबिट करती है, उसकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जब वो बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी होती हैं तो उनको रिलैक्स करती है। इसके अलावा एम्लोडिपिन का एक सबसे बड़ा जबरदस्त काम जो कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उस ऑक्सीजन कम होने की वजह से अक्सर पेशेंट्स में चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ऑक्सीजन ये इंक्रीज करती है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करती है, जिससे हमारा हार्ट यानी जो हमारा दिल बहुत ज्यादा वर्कलोड कर रहा होता है, तो वर्कलोड उससे रिड्यूस हो जाता है, उससे कम हो जाता है। अगर हम बात करें हम इसके दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में, तो इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट वल्सार्टन है, ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जो कि हमारी बॉडी में उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है जो कि हमारी दिल की नालियों को या खून की नालियों को तंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इस मेडिसिन का ये काम होता है कि उन खून की नालियों को ये डायलेट कर देती है, उन खून की नालियों को ये खोल देती है, जिससे ब्लड प्रेशर जो हाई हुआ होता है, जो कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से, खून की नालियां तंग होने की वजह से होता है, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देती है जो खून की नालियों को तंग ही ना करें बल्कि डायलेट ही रखें, खोले रखें, जिससे एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। अब हम बात करते हैं बाइफोज टैबलेट के यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में। तो सबसे पहले तो यह बात तो क्लियर हो गई कि बाइफोज टैबलेट का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये उन पेशेंट्स में स्पेशली एडवाइस की जाती है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिन पेशेंट्स का हार्ट फेलियर हो, यानी जिन पेशेंट्स को हार्ट फेल हो चुका हो, तो हार्ट फेल को ट्रीट करने के लिए बाइफोज मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन अफराद को हार्ट अटैक हो चुका हो और हार्ट अटैक होने के बाद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा हो, तो उन पेशेंट्स में बाइफोज मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो बॉडी में इस्कीमिया होता है, यानी जहां पे हार्ट अटैक हो चुका होता है, यानी जो एरिया हार्ट अटैक होने की वजह से डैमेज हो चुका है, तो उस मसल में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है, जिससे पेशेंट को एंजाइना, चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होने के अमकानात बहुत कम हो जाते हैं। और जिन अफराद में बार बार एंजाइना, चेस्ट पेन हो रहा हो, तो उन अफराद में एंजाइना, चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए भी बाइफोज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट का सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उन अफराद में दिल की बीमारियां होने का खतरा हो सकता है, और इसके अलावा किसी भी वक्त हार्ट अटैक होने का खतरा हो सकता है या फालिज होने का खतरा होता है, तो उस खतरे को कम करने के लिए भी बाइफोज मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और जिन अफराद में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से टांगों में सूजन हो, चेहरे पे सूजन हो, और उन अफराद में बाइफोज नहीं बल्कि ट्राइफोज मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइफोज मेडिसिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट एम्लोडिपिन, वल्सार्टन के साथ साथ हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, जो कि डायरेटिक, जो कि पेशाब आवर है, जो कि बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा पानी होता है, जो कि एडिमा कर रहा होता है, तो उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं बाइफोज मेडिसिन के डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। बाइफोज 5/80 mg, 5/160 mg, 10/160 mg, 5/320 mg और 10/320 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। बाइफोज मेडिसिन का इस्तेमाल या तो सिंगल थेरेपी या इस मेडिसिन का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में, यानी दूसरी मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बाइफोज मेडिसिन का इस्तेमाल हमेशा इसको लो डोज से एडवाइस किया जाता है, यानी कि लोअर स्ट्रेंथ इस पेशेंट को एडवाइस की जाती है, जो कि इनिशियली इसका स्टार्ट लिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि 2 वीक्स यानी कि 15 दिन तक या 1 महीने तक इसको पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ उन अफराद को यह भी कहा जाता है कि अपना चार्ट मेंटेन करें, ब्लड प्रेशर चार्ट मेंटेन करें, जिसमें पता चले कि आप दिन में कम से कम 2 बार ब्लड प्रेशर को लाजमी चेक करें, और 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद पता चले कि ब्लड प्रेशर कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। फिर उसी हिसाब से ही बाइफोज मेडिसिन का डोज एडजस्ट किया जाता है, और जहां पे इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर स्टेबल हो जाए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाए, तो फिर वो डोज फिक्स कर दिया जाता है। और अगर हम मैक्सिमम डोज की बात करें, तो बाइफोज का मैक्सिमम डोज 10/320 mg पेशेंट को एडवाइस की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि बाइफोज टेबलेट का डोज किस वक्त बेहतर रहता है, यानी किस वक्त इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए। इस मेडिसिन को दिन के किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को हमेशा सेम टाइम पे लेना चाहिए रोजाना, यानी आप एक वक्त मुकर्रर कर लें। अगर आप सुबह 10 बजे इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगले दिन भी 10 बजे ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, यानी इस मेडिसिन का एक टाइम फिक्स कर लें और रोजाना उसी टाइम पे ही रोजाना ये मेडिसिन लें। और अक्सर लोग एक सवाल सबसे ज्यादा पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को खाने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए या खाने के बाद। तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन या खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं
हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। मगर एक बात हमेशा तमाम पेशेंट्स को कही जाती है कि आप जो वक्त एक मुकर्रर कर रहे हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल के लिए, तो रोजाना उसी टाइम पे ही ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले लेनी चाहिए। इससे एक फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होगा, यानी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। और सेम टाइम पे एक फायदा लेने का यह भी होता है कि आपकी बॉडी में उस मेडिसिन की एफिकेसी जारी रहती है। अब हम बात करते हैं कि बाइफोज टेबलेट कौन से अफराद इस्तेमाल नहीं कर सकते या किन पेशेंट्स में यह मेडिसिन एडवाइज नहीं की जाती या बहुत एहतियात से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिवर डिजीज पेशेंट्स में। ऐसे अफराद जो जिगर के मर्ज में मुब्तला हैं, तो ऐसे अफराद में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करवाया जाता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और ज्यादातर पेशेंट्स में इस मेडिसिन का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट्स को एडवाइज नहीं की जाती। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ता हो और यूरिक एसिड लेवल हाई होने की वजह से उन पेशेंट्स में गाउट हो, तो उन पेशेंट्स में भी बाइफोज मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो किडनी डिजीज यानी कि जो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो, तो उन पेशेंट्स में भी इस मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को स्किन कैंसर हो या एओर्टिक स्टेनोसिस हो, तो उन पेशेंट्स में भी बाइफोज टेबलेट अवॉइड की जाती है। इस मेडिसिन को एडवाइज नहीं किया जाता। अगर हम बात करें बाइफोज टेबलेट का प्रेगनेंसी में इस्तेमाल, तो प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को कंट्राइंडिकेटेड करार दिया गया है, यानी इस मेडिसिन को प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं, यानी ये माँ और बच्चे दोनों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है। और जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हों, तो वो फौरी तौर पर इस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर दें, यानी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करें, जो कि डॉक्टर के मशवरे के बाद प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए सेफ अल्टरनेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम बात करें बाइफोज टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो बाइफोज टेबलेट के इस्तेमाल से इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की एक शिकायत हो सकती है, जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट हो सकती है, टांगों में बहुत ज्यादा थकावट हो सकती है और रात के वक्त अक्सर बेचैनी हो सकती है। इसके अलावा बाइफोज मेडिसिन के इस्तेमाल से अक्सर अफराद में स्वेटिंग यानी कि पसीना बहुत ज्यादा आने की शिकायत हो सकती है, मूड स्विंग हो सकती है यानी कि गुस्सा आ सकता है और छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन हो सकता है। और इसके अलावा स्टमक डिसऑर्डर, एसिडिटी हो सकती है, यानी मैदे में तेजाबियत हो सकती है, मैदे में दर्द हो सकती है। और एक बात यह भी जहन नशीन कर लें कि ये जितने भी तमाम साइड इफेक्ट्स बताए हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में, हर शख्स में ये तमाम साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक साइड इफेक्ट्स किसी भी पेशेंट में हो सकता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तमाम साइड इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं जो एक वक्त के बाद बॉडी में से डिसअपियर हो जाते हैं, यानी ये खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। इनमें किसी भी साइड इफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता जिस तरह स्टमक डिसऑर्डर है, यानी मैदे में तेजाबियत ज्यादा हो रही है, अगर मैदे में दर्द हो रहा है और अगर कुछ पेशेंट्स को बहुत ज्यादा जिस्म में थकावट हो रही है या नींद नहीं आती, तो उन पेशेंट्स को फिर कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस पे नए हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए